आदाब नाज़रीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं सादिया अलीम आपके साथ। सबसे पहले नज़र डालते हैं अहम सुर्खियों पर। जापान में 16 सूबों के गवर्नरों ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से की मुलाकात। टेक्नोलॉजी, इख्तरा, सरमायाकारी, हुनर और स्टार्टअप्स पर हुई बातचीत। जापान में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के एजाज़ में योगा सेशन। तकरीबन 600 मीटर बुलंद ब्रॉडकास्टिंग टावर पर खुसूसी योगा सेशन का हुआ इनेकाद। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग, चमोली और बागेश्वर अजला में मूसलाधार बारिश के सबब 5 लोगों की मौत, 11 दीगर लापता। राहत और बचाव कार्रवाई जंगी पैमाने पर जारी। माशी महाज पर अच्छी खबर। भारतीय मईशत ने रवा माली साल की पहली छमाही में दर्ज की 7.8% की शरह नमो। सर्विस सेक्टर में 9.3% की तेजी और उछाल। अमेरिका की एक वफाकी अदालत ने ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी को बताया गैर कानूनी। ताहम उसने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करने के लिए 14 अक्टूबर तक टैरिफ बरकरार रखने की भी दी इजाज़त। खबरें अब तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज अपने जापान दौरे के दूसरे दिन नेशनल गवर्नर्स एसोसिएशन के साथ बातचीत की। जापान के 16 सूबों के गवर्नरों ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात की, जिसमें टेक्नोलॉजी, इख्तरा, सरमायाकारी, हुनर और स्टार्टअप्स पर तबादला ख्याल किया गया। अब पीएम मोदी और जापानी वज़ीर आज़म शिगेरो इशिबा जापान के दारुल हुकूमत टोक्यो से बुलेट ट्रेन के जरिए सेंडाई शहर जा रहे हैं, जहां वो टोक्यो इलेक्ट्रॉनिक कंपनी की सेमीकंडक्टर प्लांट का दौरा करेंगे। सेंडाई शहर को जापान की मजबूत सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन के अलावा बैनुल-अक़वामी सरमायाकारी को राग़िब करने और नेक्स्ट जनरेशन चिप की तैयारी के लिए जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर की अलामत समझा जाता है। इसी दौरान जापान के वज़ीर आज़म शिगेरो इशिबा ने भी पीएम मोदी के एजाज़ में एक लंच का एहतमाम किया है, जिसमें पीएम मोदी शिरकत करेंगे। दोपहर के खाने के बाद पीएम मोदी जापानी वज़ीर आज़म के साथ टोक्यो इलेक्ट्रॉनिक फैक्ट्री का दौरा करेंगे। उसके साथ ही पीएम मोदी गैर मुल्की दौरे का पहला मरहला मुकम्मल कर लेंगे और दोपहर में जापान से चीन के शहर तियानजिन के लिए रवाना होंगे। पीएम मोदी चीनी सदर शी जिनपिंग की दावत पर तियानजिन में होने वाली एससीओ मीटिंग में शिरकत के लिए चीन जा रहे हैं। पीएम मोदी ने अपने दौरे के हवाले से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक तस्वीर शेयर की और लिखा, आज सुबह टोक्यो में जापान के 16 सूबों के गवर्नरों के साथ बातचीत की। बाहिमी रियासती ताउन भारत जापान दोस्ती का एक अहम सतून है। यही वजह है कि 15वें सालाना भारत जापान सरबराह कॉन्फ्रेंस के दौरान इस पर एक अलग पहल शुरू की गई। तिजारत, इख्तरात, सनतकारी वगैरह जैसे शोबों में ताउन के लामहदूद इम्कानात हैं। और जापान के दौरे के दूसरे दिन 16 रियासतों के गवर्नरों ने वज़ीर आज़म मोदी से टोक्यो में मुलाकात की। वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने तस्वीरों के साथ मुलाकात की तफसीलात भी शेयर की। वज़ीर आज़म ने रियासतों और गवर्नरों के दरमियान ताउन के इम्कानात को उजागर किया और मुश्तरका पेशरफ्त के लिए 15वें सालाना सरबराह इजलास के दौरान शुरू किए गए रियासत पार्टनरशिप इनिशिएटिव के तहत इस सिलसिले में कार्रवाई करने पर ख़ास तौर पर जोर दिया। बहस में टेक्नोलॉजी, इख्तरा, सरमायाकारी, महारत, स्टार्टअप्स और छोटे और दरमियाने दर्जे के इदारों के शोबजात में भारतीय रियासतों और जापानी रियासतों के दरमियान बढ़ती हुई शराकतदारी को मज़ीद गहरा करने के तरीक़ों पर तवज्जो मरकूज़ की गई। टोक्यो में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के दौरे जापान के दौरान एक खुसूसी योगा सेशन का एहतमाम भी किया गया। ये तकरीब दुनिया के बुलंद तरीन ब्रॉडकास्टिंग टावर स्काई ट्री के ऑब्जर्वेशन डेक पर हुई। काबिल ज़िक्र है कि वज़ीर आज़म मोदी के दौरे के एजाज़ में तकरीबन 600 मीटर बुलंद इस टावर पर योगा सेशन का ख़ास एहतमाम किया गया। और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के 15वें इंडिया जापान सालाना सरबराह कॉन्फ्रेंस के लिए जापान दौरे के एजाज़ में टोक्यो का स्काई ट्री भारतीय तिरंगे के रंगों में रोशन किया गया। वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर इस तारीख़ी लम्हे की तस्वीर और वीडियोज़ शेयर की। उन्होंने लिखा,
टोक्यो स्काई ट्री 15वें इंडिया जापान सालाना सरबराह कॉन्फ्रेंस के लिए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के दौरे जापान के एजाज़ में भारतीय परचम के रंगों में रोशन किया गया। यह जापान का सबसे ऊंचा टावर है। जुमे को वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और जापान के वज़ीर आज़म के दरमियान 15वें हिंदुस्तान जापान सरबराही इजलास मुनक़्क़िद हुआ, जिसमें दोनों ममालिक ने बाहिमी ताल्लुक़ात की खुसूसी स्ट्रैटेजिक और आलमी शराकतदारी में एक नए बाब का इजाफा किया। दोनों रहनुमाओं ने अगली दहाई के लिए एक विजन दस्तावेज़ पर इत्तफ़ाक़ किया और दिफ़ाई सलामती, ताउन, इक़्तिसादी शराकतदारी और अवाम के दरमियान राब्तों को फ़रोग़ देने पर तवज्जो मरकूज़ की। जबकि दोनों ममालिक ने कई शोबों में ताउन के मुआहदों पर इत्तफ़ाक़ किया है। पीएम मोदी ने कहा है कि जापान की टेक्नोलॉजी और हिंदुस्तान का हुनर मिलकर आलमी इनकलाब बर्पा कर सकते हैं। जोग्राफियाई, सियासी और जोग्राफियाई इक़्तिसादी बहरान के दरमियान हिंदुस्तान और जापान ने 15वें सालाना चोटी कॉन्फ्रेंस के दौरान अपनी खुसूसी स्ट्रैटेजिक और आलमी शराकतदारी में एक नए और सुनहरी बाब का इजाफा किया है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और जापानी वज़ीर आज़म शिगेरो इशिबा ने दिफाई और सिक्योरिटी ताउन, इक़्तिसादी शराकतदारी और आवाम के दरमियान राब्तों से मुतालिक अहम दस्तावेज़ात पर दस्तखत का खैर मक़दम किया। दोनों ममालिक के दरमियान साफ तवानाई, अहम मादनियात, डिजिटल पार्टनरशिप, माहौलियात, खलाई, साइंस और टेक्नोलॉजी, सकाफती तबादले और सिफारती तरबियत पर मजबूत ताउन है। बाहमी इत्तफ़ाक़ राय भी हुआ है। आला टेक्नोलॉजी और मसनूई ज़हानत के शोबे में ताउन के शोबे में डिजिटल पार्टनरशिप 2.0 पर आगे बढ़ने का फैसला भी किया गया है। सेमीकंडक्टर्स और रेयर अर्थ मिनरल्स हमारे एजेंडे में सबसे ऊपर रहेंगे। जहां हम हाई स्पीड रेल पर काम कर रहे हैं, वहीं नेक्स्ट जनरेशन मोबिलिटी पार्टनरशिप के अंतर्गत पोर्ट्स, एविएशन और शिप बिल्डिंग जैसे क्षेत्रों में भी तेजी से प्रगति करेंगे। हिंदुस्तान और जापान ने आने वाली दहाई के लिए शराकतदारी का एक जामे रोड मैप तैयार किया है। हिंदुस्तान ने अगले 10 सालों में जापान से 10 ट्रिलियन येन की सरमायाकारी को राग़िब करने का हदफ मुकर्रर किया है। इसके अलावा सरबराही इजलास के दौरान हिंदुस्तान और जापान ने एक आज़ाद और आज़ाद हिंद बहरुल काहिल खित्ते के लिए अज़्म का भी इजहार किया है। आतंकवाद और साइबर सिक्योरिटी को लेकर हमारी चिंताएं समान है। डिफेंस और मैरीटाइम सिक्योरिटी से हमारे साझे हित जुड़े हुए हैं। हमने निर्णय किया है कि डिफेंस इंडस्ट्री और इनोवेशन के क्षेत्र में आपसी सहयोग को और सशक्त किया जाएगा। इससे पहले वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और जापान के वज़ीर आज़म शिगेरो इशिबा ने इंडिया जापान इक़्तिसादी फोरम में शिरकत की। मीटिंग में सनअत के सरकर्दा रहनुमाओं से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म मोदी ने दोनों ममालिक के दरमियान मजबूत इक़्तिसादी शराकतदारी को उजागर किया और दो तरफ़ा ताउन को मज़ीद गहरा करने के लिए 5 निकाती रोड मैप तैयार किया। उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग, टेक्नोलॉजी और जिद्दत सब्ज़ तवानाई की मुंतक़ली को दोनों ममालिक के दरमियान शराकतदारी के कुलूदी शुबों के तौर पर शनाख्त किया। भारत ने एआई, सेमीकंडक्टर, क्वांटम कंप्यूटिंग, बायोटेक और स्पेस में बोल्ड और एम्बिशियस इनिशिएटिव्स लिए हैं। जापान की टेक्नोलॉजी और भारत का टैलेंट मिलकर इस सदी के टेक रिवॉल्यूशन का नेतृत्व कर सकते हैं। इसके अलावा वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने जापान के साबिक़ वज़राए आज़म के साथ टेक्नोलॉजी, मुस्नवी ज़हानत, तिजारत, सरमायाकारी और दीगर शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया। वहीं हिंदुस्तान जापान सालाना चोटी कॉन्फ्रेंस ने सिर्फ इक़्तिसादी और तकनीकी नुक्ता नज़र से दोनों ममालिक के ताल्लुकात को मजबूत किया है, बल्कि इसे आलमी प्लेटफॉर्म पर एक नई समत भी फराहम की। अजय मिश्र, डीडी न्यूज़, टोक्यो। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने जापान के दौरे को कामयाब और मानेख़ीज़ करार देते हुए सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर की है, जिसमें दौरा जापान के दौरान होने वाले मुआहदों,
MOUs और ऐलानात को शेयर किया गया है। इसके साथ ही उन्होंने ख्वाहिश जाहिर की कि आने वाले वक्त में भारत जापान दोस्ताना ताल्लुकात नई बुलंदियों पर पहुँचे। रुख करेंगे दीगर खबरों का। उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है, जिसकी वजह से कई मकामात पर सैलाब और लैंडस्लाइडिंग के वाक़यात पेश आ रहे हैं। मूसलाधार बारिश ने आम जिंदगी को बुरी तरह से मुतासर किया है। महकमा मौसमियात ने आज उत्तराखंड में शदीद बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। रियासत के रुद्रप्रयाग, चमोली और बागेश्वर अजला में शदीद बारिश की वजह से 5 अफराद की मौत हो गई है, जबकि 11 लोग हुनूस लापता हैं। वहीं बागेश्वर में बादल फटने के बाद मिट्टी के तोदे गिरने के वाक़े में बड़ा नुकसान हुआ है। NDRF ने कहा है कि 2 लोगों की लाशें निकाल ली गई हैं, जबकि 3 लापता अफराद की तलाश जारी है। लैंडस्लाइडिंग में 4 किलोमीटर तवील सड़क और 2 मकानात बह गए हैं और 5 फुट मलबे के बाइस नकल व हरकत बंद है। रियासत में इंतजामिया और डिजास्टर मैनेजमेंट टीमें राहत और बचाव कामों में जंगी सतह पर मसरूफ़ है। और हिमाचल प्रदेश में भी शदीद बारिश ने निज़ामी ज़िंदगी दरहम कर दिया है। मूसलाधार बारिश की वजह से रियासत में बहुत ज़्यादा जानी और माली नुकसान हुआ है। कई इलाकों में सैलाब जैसी सूरत हाल पैदा हो गई है। NDRF की टीमें ने कांगड़ा के इंदौरा में अर्नी यूनिवर्सिटी के करीब रेस्क्यू ऑपरेशन किया और तकरीबन 10 फंसे हुए लोगों को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया। दरिस्ना महकमा मौसमियात ने हिमाचल के चंबा, कांगड़ा और कुल्लू अजला में शदीद बारिश की वार्निंग के साथ ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। नेज़ूना, बिलासपुर, मंडी और शिमला अजला में मूसलाधार बारिश की पेशनगोई करते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया है। हिमाचल प्रदेश में शदीद बारिशों की वजह से सैलाब और लैंडस्लाइडिंग के वाक़यात में बराबर इजाफा हो रहा है। इससे रियासत को बहुत नुकसान पहुंच रहा है। इसी दौरान हिमाचल प्रदेश का ज़िला चंबा बुरी तरह से मुतासिर हुआ है। रियासत के वज़ीर तामीरात आमा विक्रमादित्य सिंह ने चंबा का दौरा किया और वहां सूरत हाल का जायज़ा लिया। उन्होंने कहा कि रियासत कुदरती आफात से बुरी तरह से मुतासिर हुई है और रियासती हुकूमत लोगों की मदद के लिए पूरी कोशिशें कर रही है। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि रियासती हुकूमत जल्द अज जल्द सड़कों, पानी की फराहमी और मोबाइल नेटवर्क को बहाल करने में मसरूफ़ है और मुतालिका आला हुक्काम को हिदायत जारी कर दी गई हैं। भारी नुकसान प्रदेश के अंदर हुआ है, मगर खास करके जिला चंबा इसमें बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुआ है। चाहे उसमें चंबा हमारे विधानसभा क्षेत्र है या खास करके भरमौर का इलाका है, आपके तीसा का इलाका है। तो इसीलिए हम यहाँ पर आए हैं ताकि जो भी यहाँ पे नुकसान हुआ है उसका ग्राउंड पे जायज़ा भी लिया जाए और सड़कों का पर्टिकुलरली जो डैमेजेस हुए हैं। अभी तो नेशनल हाईवे है, अभी मैं खुद नेशनल हाईवे से हम होकर आए हैं, तो हमने इसमें निर्देश दिए हैं कि जहाँ जहाँ पर भी इसमें मलबे आए हैं, जहाँ जहाँ पर भी इसमें डंगे लगने हैं, इमीडिएटली उसका काम शुरू हो। उसके लिए बजट की कोई दिक्कत नहीं है। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में शदीद बारिश की वजह से बादल फटने की खबरें आ रही हैं। काबिल जिक्र है कि कोकसर दमफू की पहाड़ियों में बादल फटने से पहाड़ों से बहुत बड़ी बड़ी चट्टानें नीचे गिरने लगी और मलबा खेतों में गिर गया है। नेज़ इनके खेतों में मलबा और पानी भर गया है और सैलाब जैसे हालात पैदा हो गए हैं। पानी गांव के बिल्कुल करीब पहुंच गया है। 25 अगस्त से मूसलाधार बारिश की वजह से गांव में बिजली और मोबाइल खदमात का निज़ाम भी बुरी तरह से मुतासर है। हिमाचल और जम्मू कश्मीर में मूसलाधार बारिश की वजह से पंजाब में नदी नालों में तेज़ी है, जिसकी वजह से पंजाब के कई अजला भी सैलाब की जद में हैं। गुरदासपुर, फजलका, रामदस, जालंधर, अजनाला में मुसलसल बारिश ने सैलाब जैसी सूरत हाल पैदा कर दी है। राहत और बचाव ऑपरेशन में NDRF की 8 टीमें तैनात की गई हैं। इसके अलावा फ़ौज और पुलिस की टीमें भी राहत और बचाव के कामों में शब रोज़ मसरूफ़ हैं। रेस्क्यू टीम अब तक सैलाब से मुतासरा इलाकों से तकरीबन 2255 अफराद और 25 मवेशियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर चुकी है। इसके अलावा तिब्बी इमदाद, राशन और दीगर ज़रूरी अशिया भी मुतासरा इलाकों में पहुँचाई जा रही हैं। नीज़ दूर दराज देहातों तक पहुँचने के लिए हेलीकॉप्टरों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। अगली खबर मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश के इंदौर में आज एक इमारत की तीसरी मंजिल पर ज़बरदस्त आग लग गई। आग बुझाने की कोशिश के दौरान एक फायर ऑफिसर जख्मी हो गया। फायर ब्रिगेड ने बताया कि MG रोड पर वाक़ई एक इमारत में आग लगने की इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियां फौरी तौर पर मौके पर पहुंच गईं। आग बुझाने की कोशिश में एक मुलाजिम के सर में चोट भी आई है, उसे अस्पताल में दाखिल कराया गया है।
राजस्थान के वजीर आला भजन लाल शर्मा ने टोंक के टोडराई संघ में एक पेड़ मां के नाम के तहत एक पौधा लगाया। इस दौरान उन्होंने हरियालू राजस्थान मुहिम के तहत मुनक़िदा एक प्रोग्राम में भी शिरकत की। वजीर आला शर्मा ने सिंदूर का पौधा लगाया। इसके साथ ही प्रोग्राम के कैंपस में भी एक वक्त 60,000 पौधे लगाकर रिकॉर्ड कायम किया गया। इस मौके पर वजीर आला शर्मा ने पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग और महकमा तामीरात आमा के मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों का संग बुनियाद भी रखा। रुख करेंगे हैदराबाद का। हैदराबाद में गणेश चतुर्थी के मौके पर ऑपरेशन सिंदूर की थीम पर मबनी गणेश पंडाल तवज्जो का मरकज़ बन गया है। भगवान गणेश के अजीमुश्शान रूप के साथ साथ पीएम मोदी को वर्दी पहने हुए दिखाया गया है, जो हिंदुस्तानी फ़ौज की बहादुरी को उजागर करता है। इस पंडाल में ब्रह्मोस मिसाइल और S-400 राइफल जैसे आर्मी मॉडल भी शामिल हैं। थीम का मकसद भारतीय मुसल्लह फ़ौज की बहादुरी, ख़ासतौर पर ख़वातीन की ताकत और ऑपरेशन सिंदूर में मुसल्लह फ़ौज की बहादुरी को उजागर करना है। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। सऊदी अरब के साथ दिफाई ताउन और दोस्ताना ताल्लुकात को मजबूत करने के भारत के अहद के एक हिस्से के तौर पर तलवार ज़मरा स्टेल्थ फ्रिगेट का 8वां बहरी जहाज़ INS तमिल और भारतीय बहरिया का जदीद तरीन देसी साख्ता गाइडेड मिसाइल डिज़ास्टर INS सूरत सऊदी अरब के जद्दा पहुंचा है। ये दोनों बहरिया फ़ौज को बेहतरीन तरीक़ों का इश्तराक करने और मज़ीद मशगूलियत के मौक़े तलाश करने का मौका फराहम करेगा। अपने क़याम के दौरान अमला रॉयल सऊदी नेवल फोर्सेस और बॉर्डर गार्ड्स के साथ खेलों की सरगर्मियों, बहरी सहूलियात से वाक़फ़ियत और भारत सऊदी अरब ताल्लुकात को फ़रोग़ देने के लिए बातचीत के ज़रिए मशगूल रहेगा। काबिल ज़िक्र है कि भारतीय फ़रीक़ RSNF के सीनियर अफसरान, बॉर्डर गार्ड्स, सिफारतकारों, तारीख़ वतन कम्यूनिटी के मुमताज़ अरकान और मकामी ओहदेदारों के लिए सक़ाफ़ती तबादले की मेज़बानी करेगा। भारतीय मईशत ने अप्रैल से जून तक माली साल 2025-26 की पहली तिमाही में रफ्तार पकड़ी है। कौमी शुमारियाती दफ्तर के जारी करदा अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक इस अरसे के दौरान हकीकी GDP में 7.8% इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। ये इजाफा गुज़िश्ता माली साल की इसी मुद्दत में 6.5% था। जारी करदा अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक GDP पहली तिमाही में 8.8% बढ़कर 86.05 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गई। इसी मुद्दत के दौरान हकीकी मजमूई वैल्यू 7.6% बढ़कर 44.64 लाख करोड़ रुपए हो गया। शुबेवार कारकर्दगी में खिदमात के शोबे में 9.3% की तरक्की के साथ सबसे ज़्यादा इजाफा हुआ है। मैन्युफैक्चरिंग और तामीराती शोबे में 7.7 और 7.6% की मजबूती नमो दर्ज की गई है। इसके साथ ज़राअत और उससे मुंसलिक कामकाज में शरह नमो 3.7% रही। ताहम कानकुनी के शोबे में 3.1% की कमी वाक़ हुई है, जबकि बिजली, गैस, पानी की फराहमी और दीगर यूटिलिटी सर्विसेज की तरक्की 0.5% तक महदूद रही। अखराजात पर मबनी अंदाजे में हुकूमत के खपत अखराजात में 9.7% इजाफा हुआ है, जबकि निजी हतमी खपत के अखराजात की शरह नमो घटकर 7.0% रह गई है। मजमूई गैर मनक़ुला सरमाए में 7.8% इजाफा हुआ है। माली साल 2024-25 की पहली तिमाही में ये इजाफा 6.7% था। मालवेयर एक ऐसा लफ्ज़ जिससे हम सब वाकिफ़ हैं, दानिस्ता या नादानिस्ता हम बाज़ औक़ात इसका शिकार भी हो जाते हैं। साइबर ठग आपके मोबाइल में कभी RTO ऑफिस, सरकारी स्कीमों या क्रेडिट कार्ड के नाम पर APK मालवेयर इंस्टॉल करा देते हैं। ये जाली APK आपको अटैचमेंट या लिंक्स के ज़रिए पहुंचाए जाते हैं, जिनमें वायरस, ट्रोजन या स्पाईवेयर हो सकता है, जो आपके फ़ोन का कंट्रोल संभाल लेते हैं और आपको बहुत ज़्यादा नुकसान भी पहुंचाते हैं। एंड्रॉयड पैकेज किट होता है, ये किसी भी तरह से आपके मोबाइल पे आ सकता है, व्हाट्सएप के माध्यम से, मैसेंजर के माध्यम से, और कोई अननोनली इस लिंक को क्लिक करता है तो ये उनका डेटा, जो से भी सेंसिटिव डेटा होता है, फाइनेंशियल डेटा हो सकता है, पर्सनल डेटा हो सकता है, क्रेडिट कार्ड डेटा हो सकता है, सब वो रिमोटली हैंडल कर सकते हैं। आपके मोबाइल को ये रिमोटली चेक कर सकते हैं कि आप उसमें क्या क्या कर रहे हैं। जैसे कि हम लोगों ने जब इसके सिस्टम लैपटॉप को जो ऑपरेट किया, जब उसका हमने एनालिसिस किया, तो उसके उन्होंने एक पैनल बना रखा था जिससे देश के विभिन्न जो विक्टिम्स थे उनके डिटेल्स थे और उनके
सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, इवन की उसके जो मैसेजेस मोबाइल पे आ रहे थे, ये लोग अपने पैनल में भी देख सकते थे। मुजरिम किस तरह से जाली ऐप्स, जाली लिंक्स और मैलवेयर फाइल्स के जरिए आप पर नज़र रखे हुए हैं, आप खुद उनके जाल में कैसे फंस जाते हैं। सिर्फ एक क्लिक और आपकी ज़ाती मालूमात साइबर मुजरिमों के हाथ में। तो क्या किया जाए, इस मैलवेयर के जाल से कैसे बचें, कौन सी एहतियाती तदाबीर आपको बचा सकती हैं। देखें साइबर अलर्ट आज रात 10 बजे सिर्फ डीडी न्यूज़ पर। साइबर अलर्ट में इस बार आपको बताएंगे मैलवेयर के बारे में, कैसे आपको टारगेट करते हैं ये साइबर अपराधी मैलवेयर अटैक के माध्यम से। अगर मैं मेरे फ़ोन में कोई मालवेयर डालता हूं तो मेरे फ़ोन का एक्सेस प्रोडक्टर के पास चला जाता है, तो वो मेरा जो अकाउंट है वो बंदा यूज करता है। इनके पास आपको कोई नंबर नहीं मिलेगा। ये व्हाट्सएप जो चलाते हैं वो किसी और के नंबर में लॉगिन करके चलाते हैं। अननोन नंबर से आपके पास व्हाट्सएप लिंक आया तो उसको अननोइंगली क्लिक नहीं करना। देखिएगा साइबर अलर्ट शनिवार रात 10 बजे सिर्फ डीडी न्यूज़ पर। नज़र डालते हैं आलमी खबरों पर। अमेरिका की एक वफाकी अपील अदालत ने डोनाल्ड ट्रंप के इजाफा टैरिफ को गैर कानूनी करार दिया है। यूएस कोर्ट ऑफ अपील्स फॉर फेडरल सर्किट का कहना है कि सदर के पास हंगामी इख्तियारात हैं, लेकिन उनमें टैरिफ या टैक्स लगाने का हक नहीं है। काबिल ज़िक्र है कि इस फैसले को ट्रंप की इक़्तिसादी पॉलिसियों के लिए एक बड़ा धचका करार दिया जा रहा है। खबर रिसा इदारे AP की रिपोर्ट के मुताबिक अदालत ने टैरिफ को 14 अक्टूबर तक बरकरार रखने की इजाज़त भी दी, जिससे ट्रंप इंतज़ामिया को मामला सुप्रीम कोर्ट में ले जाने का मौका मिला है। हालांकि सदर ट्रंप ने इस फैसले को मुस्तरद करते हुए कहा है कि टैरिफ अब भी बरकरार रहेगा। उन्होंने कहा है कि अगर ये टैरिफ कभी हटाए गए तो ये मुल्क के लिए मुकम्मल तौर पर तबाहकुन होगा, नेज़ ये अमेरिका को माशी तौर पर कमज़ोर कर देगा। नाज़रीन, अब पेश दिल्ली से शाया होने वाले उर्दू अखबारात का मुख्तसर जायज़ा। उर्दू खबरों में जो सबसे पहली सुर्खी हमने अखबार से ली है वो है रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा से, और ये सुर्खी है हिंदुस्तान की तरक्की के सफ़र में जापान एक अहम शराकतदार। दोनों ममालिक के दरमियान ताउन को मज़ीद मुस्तहकम बनाने के लिए वज़ीर आज़म मोदी ने हिंद जापान बिजनेस फोरम में 5 निकाती रोड मैप किया पेश। उसके बाद की अगली सुर्खी ले रहे हैं, इसके बाद की जो अगली सुर्खी वो भी सहारा से, और ये है हिंदुस्तान की तरक्की के सफ़र में जापान के अहम शराकतदार। और हिमाचल उत्तराखंड में बादल फटने और लैंडस्लाइडिंग से तबाही 16 अमवात अभी तक दर्ज की गई हैं। आगे बढ़ेंगे इनकलाब की तरफ। SIR सियासी जमातों के 117 दावे और इतराज़ात दाखिल हुए हैं SIR पर। अगली सुर्खी, संभल में तशद्दुद की जांच रिपोर्ट पर उत्तर प्रदेश में सियासत गर्मा गई है, और वज़ीर आला योगी ने संभल की डेमोग्राफी तब्दीली को SP कांग्रेस की साजिश करार दिया। इसके बाद की सुर्खी पर नज़र डालते हैं। दिल्ली में गैर मामूली बारिश से निज़ाम ज़िंदगी दरम बरहम। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। हिंदुस्तान को दरअंदाजों से खाली कराने का वादा पूरा करेंगे अमित शाह। और वज़ीर आज़म मोदी के खिलाफ नाज़िबात तबसरा करने पर पटना में ज़बरदस्त हंगामा। ये थी सुर्खियां अखबारात से। रुख करेंगे खेल के मैदान का। बिहार के राजगीर में जारी हॉकी एशिया कप में भारतीय हॉकी टीम को अपने पहले मैच में चीन का सामना करना पड़ा। भारत ने मैच 4-3 से जीत लिया। इस मैच में कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने 3 गोल करके भारत की जीत में अहम किरदार अदा किया। इनके अलावा जोगराज सिंह ने भी 1 गोल किया। और अब पेश है मौसम का हाल।
और इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब। जीशान भाई